जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करते चलिएगा। आज हम लोग 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 सभी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने 24 तक का करंट अफेयर्स 24 मार्च तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट देख चुका था। और एक जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पॉइंट को भी समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को लेकर के एक कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में समझ लेते हैं। बाबर को भी लेकर के तो राणा सांगा जिनका की वास्तविक नाम महाराणा संग्राम सिंह है, जो कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे, यानी कि राणा सांगा के पोते थे महाराणा प्रताप जी। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच घटोली का युद्ध होता है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा घटोली का युद्ध किनके बीच हुआ है। तो 1517-18 के बीच राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। और घटोली कहाँ है? तो घटोली राजस्थान में जो मुकंदरा की पहाड़ियों के बीच स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है किन पहाड़ियों के बीच स्थित है घटोली का युद्ध। घटोली जो जगह है तो मुकंदरा में राजस्थान में स्थित है। तो राणा सांगा विजय होते हैं यहाँ पे और इब्राहिम लोदी की हार होती है घटोली की युद्ध में। दूसरा जो युद्ध होता है राणा सांगा का जो प्रमुख युद्ध है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार होती है और बाबर विजयी होता है। और बाबर का यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। ये तो 1526 में ही जब लड़ाई होती है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तभी मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 में। और परंतु अब ये राणा सांगा के हारने के बाद बाबर यानी कि मुगल साम्राज्य की स्थापना अच्छी तरह से हो जाती है। तो खानवा कहाँ, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो खानवा राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बाबर से संबंधित बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के ए बाबरी लिखी थी, किस भाषा में प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन में कभी कभी तुर्की भाषा नहीं रहता है, वहाँ रहता है जंगतई। तो जंगतई जो तुर्की का ही भाषा है या रूप है, तो जंगतई भाषा में इसने अपनी जो आत्मकथा है जिसका नाम है तुझ के बाबरी, उसको लिखा था बाबर ने अपने खुद से लिखा था आत्मकथा। और तुझ के बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया था तुझ के बाबरी को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट जो सभी पॉइंट था मैंने रखने का प्रयास किया है। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था और युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त होने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक है इब्राहिम लोदी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। एबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है मसाकी काशीवारा, जो कि जापान के गणितज्ञ हैं। यहाँ तो समझ में आ गया आप लोगों को कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है? तो नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। स्थापना 2002 में हुई थी, परंतु पहला जो पुरस्कार वितरण किया गया था 2003 में। नॉर्वे के गणितज्ञ थे नील्स हेनरिक एबल, इनकी ही याद में नॉर्वे में इसकी स्थापना की गई थी। एकमात्र भारतीय जो प्राप्त करता है एबेल पुरस्कार SR श्रीनिवास वर्धन है, जिनको 2007 में एबेल पुरस्कार मिल चुका है। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सारा जाफरिन जेंजेरा, ये ट्यूनेशिया की PM बन के प्रधानमंत्री बन गई हैं। ट्यूनेशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। 2025 के जो इंपॉर्टेंट नाम है जो कि नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम यहाँ लिस्ट कंप्लीट है। माइकल मार्टिन आयरलैंड के PM, अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के 7वीं प्रेसिडेंट बने हैं। बार्ट डी वीवर बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री, नवाब सलाम लेबनान के नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जोसेफ ऑन है लेबनान के। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ग्रीस के नए राष्ट्रपति, जोथम नापत वानुआटू के नए प्रधानमंत्री। क्रिश्चियन स्टोकर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर बने हैं। प्रेसिडेंट कौन है? तो अलेक्जेंडर वॉन डी वरेन है। यमेंदु आरिसी उरुग्वे के राष्ट्रपति, उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो होती है। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री, लिबरल पार्टी से बिलोंग करते हैं। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैको के प्रधानमंत्री और ट्रिनिडाद टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन होती है। और आज हम लोगों ने पढ़ा ट्यूनेशिया की नए प्रधानमंत्री सारा जाफरिन जेंजरी बन गई हैं। इनियोकोस वायु सेनाभ्यास है, यह द्विवर्षीय 2 वर्ष में एक बार आयोजन किया जाता है। बहुपक्षीय है, अनेक देशों की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती है। आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 2025 में ग्रीस में आयोजन किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ग्रीस के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वे कौन है बताइएगा। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस होती है और एथेंस में ही पहला ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया था। 1996 में पहला ओलंपिक गेम आयोजन किया गया था एथेंस में ही, ग्रीस की राजधानी एथेंस में ही।
कंप्यूटर दीदी सेंटर और दीदी की दुकान, ये पहल को शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनिसेफ के सहयोग से इस पहल की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत क्या होगा, यह पंचायत स्तर का यह प्रोग्राम है और पंचायत स्तर पर कंप्यूटर दीदी जो सेंटर खोली जाएगी, यह महिला पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा संचालित होगी और दीदी की दुकान जो खोली जाएगी, स्थानीय उत्पादों को बिक्री के लिए खुदरा दुकान खोले जाएंगी, महिलाओं के द्वारा संचालित होगी। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किन्हें दिया गया है, महामहोपाध्याय साधु बद्रेश दास जी को यह दिया गया है। संस्कृत की ये विद्वान है, इनकी संस्कृत की रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इस पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। यह पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किनके द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान, तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहली बार इसका पुरस्कार जो दिया गया था 1991 में हरिवंश राय बच्चन हिंदी के क्षेत्र में इनको दिया गया था और 2023 में यानी कि लास्ट यानी 33वां जो पुरस्कार सरस्वती सम्मान है प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, बालमणि अम्मा, मलयालम के लिए इनको 1995 में मिला था। ऑपरेशन ब्रह्मा जो शुरू की गई है भारत सरकार द्वारा, म्यांमार में जो जबरदस्त भूकंप आया है उनके पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। और इस ऑपरेशन के तहत C-130 जिसे कि सुपर हेरकुलस विमान भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से रवाना किया गया है राहत सामग्री के साथ। राहत सामग्री के साथ C-130 को रवाना किया गया सहायता पहुंचाने के लिए भूकंप पीड़ितों को। तो C-30 का ध्यान रखिएगा। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। ये सभी जो पॉइंट मैंने लिख रखा है सभी इंपॉर्टेंट है, कोई फालतू का कुछ भी नहीं है। तो म्यांमार की राजधानी क्या होती है, तो नेपियर होती है म्यांमार की राजधानी। 14th इंद्र अभ्यास 2025 भारत और रूस के बीच आयोजन किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, चेन्नई तट पर, बंगाल की खाड़ी में चेन्नई तट पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 14th है इंद्र अभ्यास, ध्यान रखिएगा, भारत और रूस के बीच आयोजन होता है। चाय निर्यात करने में 2024 में भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। भारत का स्थान दूसरा है चाय निर्यात करने के मामले में। पहले स्थान पर चाय निर्यात के मामले में पहले स्थान पर केनिया है, दूसरे स्थान पर भारत है। परंतु चाय के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। अगर बात करें हम लोग कि चाय उत्पादन में भारत का कौन से राज्य पहले स्थान पर है, तो असम है। असम पहले स्थान पर है। और चाय के साथ साथ कॉफ़ी का उत्पादन में हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कॉफ़ी के उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। भारत का स्थान विश्व में 7वां है। और दूध के उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। दूध के उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान पहला है। जसप्रीत बुमराह जो भारतीय क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस लिमिटेड के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। लार्सन एंड टूब्रो के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, प्रचंड प्रहार अभ्यास त्रिसेवा अभ्यास है। यह अरुणाचल प्रदेश में भारत की तीनों सेनाओं के बीच इसका अभ्यास किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, नया ऐसा नाम है सेपक टकरा विश्व कप 2025 का आयोजन बिहार में किया गया है, जो कि एक मलेशियाई खेल है। सेपक टकरा क्या है, एक मलेशियाई खेल है और भारत में इसे किक फुटबॉल कहा जाता है, जो कि फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों का मिश्रण है सेपक टकरा, जिसके भारत में क्या कहा जाता है, किक वॉलीबॉल। मैंने फुटबॉल कह दिया था शायद, तो किक वॉलीबॉल कहा जाता है इसे भारत में, इस खेल को। तो इसमें आयोजन किया गया, तो भारत का स्थान चौथा है। गोल्ड मेडल 1, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 5, यानी कि टोटल 7 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। पहले स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर राजस्थान टीम रही है। मेस्कॉट कौन सा था, उज्ज्वला था, जो कि गौरैया का प्रतीक है, जो कि दिल्ली का राजकीय पक्षी भी और बिहार का भी राजकीय पक्षी गौरैया ही है, और उज्ज्वला नाम रखा गया है मैस्कॉट। दूसरा, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। बी सुमित रेड्डी बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं और भी प्लेयर का नाम। चलिए, ये भी लिस्ट है। ये तो 24 में दीपा कर्माकर, जिनका संबंध किस खेल से है, संन्यास लेने के बाद प्रश्न यहाँ से इस तरह बनते हैं। तो दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है, बीनास फोगाट कुश्ती से, PS श्रीजेश हॉकी, सुनील छेत्री फुटबॉल, रोहन बोपन्ना टेनिस, बी साई प्रणीत बैडमिंटन। आज हम लोगों ने पढ़ा था बी सुमित रेड्डी, वो भी बैडमिंटन।
और 20 साई प्रणीत भी बैडमिंटन, रानी रामपाल हॉकी, प्रजेश गुणेश्वरन टेनिस, और ये जो सभी हैं क्रिकेटर हैं, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, रिद्धिमान साहा, सिद्धार्थ कौल, आर अश्विन, ये सभी क्रिकेटर हैं। और वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ, ये भी क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के हैं। अजंता शरद कमल, इन्होंने संन्यास लिया, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, इनको जो पुरस्कार मिल चुका है इसका कंप्लीट डिटेल ये भी देख लीजिएगा। एम्बेसडर की लिस्ट इसे भी देख लीजिए एक बार। साइना नेहवाल जो नरिका फ्रांस की जो कंपनी इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। गो आई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बनाया गया। जसप्रीत बुमराह, आज हम लोग पढ़ा इनके बारे में। और स्केचर जो अमेरिका की फुटवेयर कंपनी, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और आज हम लोगों ने पढ़ा लॉर्सन एंड टूब्रो फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह बनाए गए हैं। पहला राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 में आयोजन किया जा रहा है। मुंबई में आयोजन किया, पहला है इसलिए इंपोर्टेंट बन जाता है। मुंबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। 23 मार्च से 4 अप्रैल 2025 के बीच इसका आयोजन हो रहा है। करूअम्बी क्या है? करूअम्बी दुनिया की सबसे छोटी जीवित बकरी है। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.3 फीट लंबी है यह, और केरल में यह पाई जाती है। बकरी करूअम्बी केरल में पाई जाती है। संसद सदस्य का वेतन 24% की वृद्धि की गई है। तो यानी कि सांसदों का वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 24% की वृद्धि की गई है। विक्की कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ब्रांड एम्बेसडर का लिस्ट अभी हम लोगों ने देखा, इसलिए मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, बस इतना सा ये ध्यान रखें। उनके साथ ही इनका भी नाम ऐड कर लीजिएगा। विक्की कौशल टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है 11वीं एशियाई स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। भारत में कहाँ? तो अहमदाबाद गुजरात में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो कम से कम समय में, चलिए इसे भी लिस्ट को अभ्यास कर लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट अभ्यास है, एक्सरसाइज है, जो अनेक देशों के बीच आयोजन किए जाते हैं, कंप्लीट लिस्ट ये भी देख लीजिएगा। तो कम से कम समय में मैंने 5 6 दिन का जो रिकॉर्ड देने का प्रयास किया है। अच्छा, ये छूट गया है, इसे भी देख लेते हैं। मार्च में हम लोग जितने दिवस मनाए सभी का ये कंप्लीट लिस्ट है। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। राष्ट्रीय मंडल दिवस, मार्च के दूसरे सोमवार को राष्ट्रीय मंडल दिवस मनाया जाता है। CISF स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाता है। 12 मार्च को राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मार्च के दूसरे बुधवार को। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पहली बार 2025 में मनाई जाएगी 12 जुलाई को। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स यानी कि नदी दिवस ये मनाया जाएगा। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भी 20 मार्च को। 21 मार्च विश्व कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस। और विश्व ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को 2025 में पहली बार मनाया गया है विश्व ग्लेशियर दिवस, ये ध्यान रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया गया है। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस। विश्व कबड्डी दिवस। क्षय को तपेदिक भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में तपेदिक भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। और 30 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस मनाया गया है। तो कम से कम समय में मैं सभी 5-6 दिन का कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को फायदा पहुंचेगा, इंपॉर्टेंट रहा होगा, पसंद भी आया होगा। इससे आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। धन्यवाद।